कि मैं पास्टर राज मसीह, सब कैसे हैं और खुदा का अनुग्रह है। फिर से हम आपके पास आए वचन लेके। और कल जब मैं भजन सुन रहा था, और क्योंकि जब मैं सोता हूँ तो भजन सुन के वचन पढ़ के सोता हूँ। और कल ही बैठा हुआ था तो मुझे उचकी आई। जब वो उचकी आई तो आने लगी, प्रार्थना करी, रुक नहीं रही थी। एक मैसेज मिला हिचकी के द्वारा। तो परमेश्वर ने कहा इस पे वचन दे। जब हिचकी आती है तो क्या होता है मेरे अजीज़ों, ये एक टॉपिक है, विषय है जो परमेश्वर ने मुझे कल दिया। जब हिचकी आती है तो क्या होता है। आज इस विषय के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हिचकी जब हमें आती है तो क्या होता है। इससे पहले मैं वचन में जाऊं और हिचकी के बारे में बताऊं, उससे छोटी सी मैं प्रार्थना करूंगा, फिर वचन पे चलते हैं। आइए आंखें बंद कर धन्यवाद करते हैं प्रभु, जीवित महान परमेश्वर, वाक्य आप महान है। आपकी पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है और जो भी मैं वचन देता हूँ, बल्कि मैं नहीं, आप मेरे अंदर से देते हैं। और कल का ये विषय जो है आपने दिया है, इसको ये सुने और मनन करें और रिसीव करें, और जो गलती ये कर रहे हैं वो छोड़ दें। हम घटे और आप बढ़े, मांगती इस मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का मेरा विषय है कि हिचकी जब आती है तो क्या होता है। मेरे अजीज़ों, अक्सर हिचकी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कहीं भी आप जाते हैं और हिचकी आ रही है, कभी कभी हम पानी पी लेते हैं तो वो रुक जाती है, कभी कभी रुकती भी नहीं है। और बाय चांस आप कहीं जा रहे हो रिश्तेदार के घर, या कोई अर्जेंट काम है और तुरंत ही आप वो करके आ गए। और मेरे अजीज़ों, आपका कोई रिश्तेदार कभी कभी बीमार होता है, और जब आप वहाँ से आते हो घर पे, खाना खाया, पानी पिया और हिचकी आने लगी तो आप टेंशन में हो जाते हो। आप ये सोचते हो क्या बात है, हिचकी क्यों आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा अलग नेगेटिव सोच आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसीलिए हिचकी आ रही हो। तो मेरे अजीज़ों, ये जो हमारी नेगेटिव सोच है, इसको हटाए। हिचकी आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हिचकी आ रही है तो हम सोचने डीप में जाए कि अरे ये ऐसा है वैसा है। नहीं मेरे अजीज़ों, हिचकी ऐसी आती है, कभी आ जाती है, इसमें ये ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसलिए मैं आपको वचन के द्वारा समझाता हूँ कि परमेश्वर क्या कहते हैं। इस वचन के द्वारा आपको समझा रहा है। क्या लिखा है, मिसाल निकालेंगे आप, व्यवस्था विवरण 18 की 14 और 15 आयत से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, वह जातियाँ जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती है, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वह जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूं वही वह उनको कह सुनाएगा। आमीन। वचन के पढ़े जाने में ऐसी बरकत ठहरे। मेरे अजीज़ों, इसमें लिखा है शुभ और अशुभ के बारे में। क्या है, अगर हिचकी आती है हमें तो हम अशुभ
सोचने लग जाते हैं, मतलब कहीं बुरा तो नहीं है, क्यों हिचकी आ रही ज़्यादा, क्या बात है, कहीं हम रिश्तेदार के घर गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। मतलब नेगेटिव सोच जो है हमारी वो आ जाती है। परमेश्वर साफ खिलाफ है इस बात में कि जब हिचकी आती है तो हमें क्या है, नेगेटिव सोच नहीं सोचनी चाहिए। अगर आ रही है तो पानी पी लो, अगर पानी से नहीं रुक रही तो प्रार्थना करो, तो क्या है वो रुक जाएगी। कभी कभी शैतान क्या है हमारी नेगेटिव सोच लाता है कि अरे देख तू वहाँ गया था या गई थी, देख कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं बुरा हो गया हो इसीलिए हिचकी आ रही तुझे, तो हम नेगेटिव सोचने लग जाती है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसा कुछ नहीं है। हिचकी जब आती है तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको कुछ घबराने की बात नहीं है। वचन साफ साफ कहता है कि हम जब अशुभ बातें, नेगेटिव सोच कर लेते हैं तो परमेश्वर खिलाफ रहता है। फिर से मैं इस वचन को पढ़ूंगा, 14 आयत से पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 18 की 14। वह जातियाँ जिनकी अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती है, परंतु तुझ को तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से तथा तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। मेरे अजीजों, एक दास, जब दास कुछ बताता है परमेश्वर उसके दिल में डालता है। परमेश्वर कहता है उनसे बोल कि ये उल्टे ना चले। मेरे अजीजों, कल ही ये मैसेज मेरे तक पहुंचा, परमेश्वर ने इस मैसेज को मेरे तक पहुंचाया। मुझे हिचकी आई। अगर परमेश्वर इस हिचकी के बारे में मुझे नहीं बताता तो मैं हिचकी आते रहती, मैं प्रार्थना करता, वो तो दूर हो जाती, मगर ये विषय मुझे समझ में नहीं आता। मगर परमेश्वर ने कल ही ये हिचकी के बारे में बताया कि इस विषय के लिए तू सबको बता, और जो जो भाई बहन देख रहा है, इसी मैसेज को सुन रहा है, कृपया करके आप जो भी अगर आपको हिचकी आए तो नेगेटिव सोच हटा लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपनी नेगेटिव सोच हटा लीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको हिचकी आती है तो पानी पी लीजिए, अगर तब भी नहीं रुकती तो प्रार्थना करिए, प्रार्थना के द्वारा वो हिचकी रुक जाएगी। और सबसे मेन चीज़ बात है, प्रार्थना ही सबसे बड़ी ये है, महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना करें आप, और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा इस हिचकी के बारे में। इसलिए मेरे अजीजों, कोई डरने की बात नहीं है। और जब हमें हिचकी आती है तो कुछ नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है कि हमें हिचकी आए कि हम बुरा हो गया, ये हो गया, नहीं। ये सोच हटा लीजिए, क्योंकि शैतान लाता है इस सोच को। इसलिए इस वचन के पढ़े जाने में आशीष बरकत ठहरे। आइए आंखें बंद करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, इस विषय के लिए आपने दिया प्रभु, लाला धन्यवाद करते हैं। और अब प्रभु मुझे विश्वास है जब ये वीडियो देखते हैं, इस वचन को सुनते हैं, यकीनन हम जब शुभ अशुभ को मानते हैं कि अरे बुरा हो गया या कुछ हो गया, मगर प्रभु आप इससे खिलाफ है। आपने हमें बनाया प्रभु, तो इसलिए हम जब भी ये सोचते रहे ये ऐसा हो गया, हिचकी क्यों आ रही है, तो मतलब हिचकी तो आएगी प्रभु। इसलिए ऐसा कुछ ना हम सोचे प्रभु। इसलिए आपने मुझे बताया कि इनसे बोल, क्योंकि नबी आप ठहराते हैं प्रभु, एक दास आप ठहराते हैं प्रभु। इसलिए इनके जीवन में वो कार्य करे, जो नेगेटिव सोच आती है वो आज के बाद ना आए। हम घटे और आप बढ़े, मांगती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।